Good morning students, how are you all? So everyone take out your हिंदी नोटबुक। आज हम हमारी हिंदी नोटबुक में सीखने वाले हैं। आज हम जो पढ़ेंगे वो है समानार्थी शब्द। ये मीनिंग्स है, ये एक्स्ट्रा है आपका, मतलब आपको मीनिंग सीखना है कि कौन सी वर्ड का क्या मीनिंग होता है, राइट? तो समानार्थी शब्द मीन्स हम लोग इंग्लिश में कैसे मीनिंग्स लिखते हैं, उसी तरह समानार्थी शब्द मीन्स मीनिंग, जो वर्ड है उसका दूसरा क्या वर्ड होता है, क्या मीनिंग होता है वो है। तो हम देखते हैं क्या है। वृक्ष, वृक्ष मतलब पेड़। वृक्ष में इंग्लिश में ट्री बोलते हैं, पर वृक्ष का दूसरा अर्थ क्या होता है? पेड़। समानार्थी शब्द मीन्स अर्थ बताता है, जो शब्द है उसका सेम अर्थ बताते हैं। तो जैसे वृक्ष है तो वृक्ष का दूसरा अर्थ क्या होता है? पेड़, राइट? उसके बाद क्या है? किताब। क्या है? किताब। तो उसका दूसरा अर्थ क्या होता है? पुस्तक। क्या होता है? पुस्तक। किताब को पुस्तक भी बोला जाता है। फूल। क्या है? फूल। सुमन, पुष्प। क्या है? सुमन। फूल को, और फूल जो है फ्लावर्स, उसका दूसरा नाम क्या होता है? सुमन भी होता है और पुष्प भी होता है, राइट? दूसरा क्या है? वक्त। क्या है? वक्त मतलब टाइम। आप इंग्लिश में टाइम बोलते हो, राइट? तो वक्त का दूसरा अर्थ क्या होता है? समय। क्या होता है? समय। आसमान। क्या है? आसमान जो आकाश रहता है, राइट? स्काई रहता है। तो आसमान का दूसरा शब्द क्या होता है? आकाश। क्या होता है? आकाश। तन मतलब बॉडी। आपकी जो बॉडी रहती है उसको तन बोलते हैं हिंदी में, और उसका दूसरा अर्थ शब्द होता है शरीर। क्या होता है? शरीर। उसके बाद जंगल। क्या है? जंगल, वन। जंगल को वन भी कहते हैं, राइट? उसके बाद क्या है? मोर। क्या है? मोर मतलब पिकॉक। पिकॉक का दूसरा शब्द क्या? मोर का दूसरा शब्द क्या होता है? मयूर। क्या होता है? मयूर। उसके बाद क्या है? माँ। क्या है? माँ मीन्स मदर। तो उसका दूसरा अर्थ क्या होता है? माता। माँ का दूसरा अर्थ क्या होता है? माता। उसके बाद दीपक। क्या है? दीपक मतलब दिया। हम लोग दिया लगाते हैं ना, तो उसको दीपक भी बोलते हैं, और दूसरा अर्थ क्या है? दिया। क्या बोलते हैं? दिया। नेक्स्ट क्या है? पत्र। क्या है? पत्र मीन्स लेटर। इंग्लिश में लेटर बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? पत्र। पत्र का दूसरा अर्थ क्या होता है? खत भी होता है और डाक भी होता है। पत्र का दूसरा अर्थ खत और डाक। नेक्स्ट क्या है? औरत। क्या है? औरत मीन्स स्त्री। लेडीज को औरत बोलते हैं, उसका दूसरा अर्थ स्त्री भी होता है। उसके बाद पक्षी। क्या है? पक्षी मीन्स बर्ड। तो उसका दूसरा हिंदी वर्ड क्या होता है? पक्षी का पंछी भी होता है और खग भी होता है। पंछी और खग। उसके बाद झंडा मतलब फ्लैग। तो झंडा हिंदी वर्ड है, तो उसका दूसरा हिंदी में अर्थ क्या होता है? ध्वज। क्या होता है? ध्वज। उसके बाद सूरज। क्या है? सूरज मीन्स सन। तो उसको दूसरा अर्थ क्या बोलते हैं हिंदी में? रवि भी बोलते हैं। सूरज को दूसरा समानार्थी अर्थ क्या रहता है? रवि। उसके बाद क्या है? आँख। क्या है? आँख मीन्स आइज। उसका दूसरा अर्थ क्या है? नेत्र, नयन। आँख के दो अलग और दो नाम है। क्या है? नेत्र भी बोला जाता है और नयन भी बोला जाता है। पहाड़। क्या है? पहाड़ मीन्स पर्वत, गिरी। पहाड़ मीन्स माउंटेन्स। इंग्लिश में माउंटेन्स बोलते हैं, हिंदी में पहाड़ बोलते हैं। और पहाड़ के दूसरे अर्थ क्या होते हैं? पर्वत और गिरी भी कहते हैं। बगीचा। क्या है? बगीचा मीन्स गार्डन। बगीचा को दूसरा शब्द क्या भी बोला जाता है? उपवन। क्या बोला जाता है? उपवन।
उसके बाद क्या है? पानी। क्या है? पानी मतलब वाटर, इंग्लिश में वाटर बोलते हैं, पानी हिंदी में बोलते हैं, राइट। तो उसका दूसरा अर्थ क्या होता है? जल। पानी का दूसरा अर्थ क्या होता है? जल। उसके बाद क्या है? सहायता। क्या है? सहायता। किसी की हम हेल्प करते हैं ना, तो उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? सहायता। उसका दूसरा अर्थ क्या होता है? मदद। क्या होता है? मदद। हम मदद करते हैं ना, हेल्प करते हैं किसी की। नेक्स्ट क्या है? सागर। क्या है? सागर मीन्स रिवर, सी हम लोग ने देखते हैं तो उसको हिंदी में सागर बोलते हैं। और उसका दूसरा शब्द क्या होता है? समुद्र। दूसरा अर्थ क्या होता है? समुद्र। लास्ट क्या है ये? भोजन। क्या है? भोजन। हम आप खाना खाते हो ना, राइट, तो उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? भोजन। और उसका दूसरा अर्थ होता है खाना। भोजन का दूसरा अर्थ क्या होता है? खाना। तो हमने ये जो समानार्थी शब्द पढ़े, वो शब्द है, सेम शब्द है, बट उसको दूसरे किस नाम से बोला जाता है, हमने वो सीखा। एक बार वापस से फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। समानार्थी शब्द: वृक्ष, पेड़; किताब, पुस्तक; फूल, सुमन, पुष्प; वक्त, समय; आसमान, आकाश; तन, शरीर; जंगल, वन; मोर, मयूर; माता; दीपक, दिया; पत्र, खत; औरत, स्त्री; पक्षी, पंछी और खग; झंडा, ध्वज; सूरज, रवि; आँख, नेत्र और नयन; पहाड़, पर्वत और गिरी; बगीचा, उपवन; पानी, जल; सहायता, मदद; सागर, समुद्र; भोजन, खाना, राइट। तो ये सारे समानार्थी शब्द है। आपको इसकी रीडिंग प्रैक्टिस करनी है और इसकी राइटिंग प्रैक्टिस भी करनी है और उसको लर्न करना है। ओके किड्स, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।